तो जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में स्वागत है। तो आज की जो ये क्लास है, ठीक है, वो क्लास 9 वालों के लिए, जो चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में दूसरा पार्ट लेकर के हम आए हैं। आगे की टॉपिक देखेंगे, इसको बोलते हैं मुक्त पतन, ठीक है, फ्री फॉल। फ्री फॉल ये होता है मुक्त पतन। फ्री फॉल क्या होता है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरती है, जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के अंतर्गत गिरती है, मतलब जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, सपोज दैट, अगर इसी में गुरुत्वाकर्षण बल है ना, गुरुत्व बल है, तो इसी के अंदर अगर वो गिरती है तो उसी को बोलते हैं मुक्त पतन। ठीक है, समझिएगा कि जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु पृथ्वी की पृथ्वी की ओर पृथ्वी की ओर केवल केवल गुरुत्वीय बल के अंतर्गत के अंतर अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत गिरती है, अंतर्गत गिरती है, ठीक, तो तब वह वस्तु मुक्त पतन में कहलाती है। तब वह वस्तु मुक्त पतन में कहलाती है। ठीक, अब अगली हेडिंग है आपका है गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम छोटा वाला जी यानी कि स्मॉल जी कहते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है, असेल्टियंस ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू, ठीक है, ग्रेविटी। अगर हम बात करें गुरुत्वीय त्वरण की यानी कि छोटे वाले जी की, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। समझिएगा, किसी पिंड का आरोपित गुरुत्व बल, मतलब अगर पिंड मतलब कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु किसी वस्तु पर आरोपित, ठीक है, गुरुत्वीय बल के कारण पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी किसी वस्तु या पिंड आप कह ले सकते हैं, किसी वस्तु या किसी वस्तु या पिंड आप कह सकते हैं, ठीक है, पर आरोपित पर आरोपित गुरुत्व बल, आरोपित गुरुत्व बल, आरोपित गुरुत्व बल के कारण पिंड या वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है, जो त्वरण उत्पन्न होता है
उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उसे गुरुत्वीय त्वरण यानी कि छोटा वाला जी कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ध्यान रखिएगा, जो छोटा यानी कि स्मॉल जी होता है वस्तु के रूप में, आकार, द्रव्यमान एटीसी पर, ठीक है, जो है नहीं करता, यानी कि ये निर्भर नहीं करता। किस किस चीज पर निर्भर नहीं करता? तो वस्तु के रूप में आकार यानी कि वस्तु का आकार, वस्तु का आकार और क्या चीज? द्रव्यमान और क्या, ठीक है, रूप, इन सब चीजों पर यह निर्भर नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं करता। दूसरी चीज, जी का जो मान होता है, ठीक है, छोटे वाले जी का जो मान होता है, तो जी का मान, तो जी का मान कितना होता है? 9.8। 9.8 कहीं कहीं पर इसको 10 लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद यदि 5 से अधिक है तो एक संख्या आकर के आगे जुड़ जाती है, तो एक आकर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर सेकेंड और क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो? माइनस में स्क्वायर। ठीक है, ये मान याद रखिएगा, फिक्स होता है, बदलता नहीं है। जी का मान फिक्स होता है। मैंने आपको कैपिटल जी का भी मान बताया है, जो कि कितना होता है? 6.67, यानी कि 6.67 गुणे 10 की घाते -11 बताया है आपको, वो भी याद रखिएगा, दोनों का मान। ठीक है, अब यहां पर हमने लिखा है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी यानी कि छोटा वाला जी और बड़े वाले जी में संबंध बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, यम यम आई यम पी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पक्का टपकता है पेपर में। तो सबसे पहले चीज ध्यान रखिएगा, इसमें क्या चीज होता है? इसका स्टेटमेंट लिखा होता है। इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? माना यम, मतलब कोई पिंड ले लेते हैं, कोई एक वस्तु ले लेते हैं जिसका द्रव्यमान क्या हो? यम हो। ठीक है, वस्तु, और वो जो वस्तु हो पृथ्वी तल से निकट स्थित हो, पृथ्वी का द्रव्यमान यम हो और त्रिज्या उसका आर हो, ऐसे समझते हैं। आप लिख लीजिएगा यहां पर। ठीक है, लिखेंगे आप माना, क्या लिखेंगे? माना यम द्रव्यमान का, यम द्रव्यमान का, कौन से द्रव्यमान का? यम द्रव्यमान का या फिर की कोई वस्तु पृथ्वी तल के, कहां पर? पृथ्वी तल के निकट, पृथ्वी तल के निकट स्थित है, स्थित है पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा? यम, कैपिटल में यम ले लेते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल में यम। वह त्रिज्या जो होगा इसका, वो भी कैपिटल में आर ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना है। अब क्या करिएगा आगे? इतना लिखने के बाद अब लिखेंगे आप कि पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया
वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? जब पृथ्वी लगाएगी तो F बराबर, आपको यहां लिख देता हूं, किनारे से लिखता हूं, F बराबर क्या लिखेंगे? F बराबर होता है आपका गुरुत्वाकर्षण यानी कि G लगेगा, और क्या हो जाएगा यहां पर? एक यम है तुम्हारा, बड़ा वाला किसका? पृथ्वी का है, और एक तुम्हारा वस्तु का है, बटे में कैपिटल आर का स्क्वायर। इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण 1 मानेंगे। उसके बाद फिर आप स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। अभी क्या चीज लिखेंगे समझिएगा, कि ये तो पृथ्वी लगा रही वस्तु पर। अब क्या करेंगे? यदि पृथ्वी तल पर, फिर लिखेंगे आप, यदि पृथ्वी तल पर, कहां पर? पृथ्वी तल पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, लगने वाला गुरुत्वीय, नहीं सॉरी गुरुत्वीय बल कह रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी हो तो पिंड पर, हो तो पिंड यानी कि वस्तु पर, पिंड पर लगने वाला बल, पिंड पर लगने वाला बल, लगने वाला बल यानी कि इसे हम भार भी मान सकते हैं, लगने वाला बल या भार, mg कहलाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। यानी कि बल लग रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि जब यहां पर बल लगेगा तो जस्ट इसी के नीचे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? F बराबर mg। क्या लिखेंगे? F बराबर mg। तो मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है? लिखेंगे आप F बराबर mg। इसको मान लेंगे आप समीकरण 2। क्या मानेंगे? समीकरण 2। अब क्या करेंगे? जब इसको आप समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है, तो फिर यही लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, फिर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर। जब आप समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे? समीकरण 1 और 2 को मिला देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, ध्यान रखिएगा। समीकरण 1 और 2 को जब मिलाएंगे तो समीकरण 1 तुम्हारा कौन सा है? यहां पर मैंने लिखा है F बराबर G यम बटे आर का स्क्वायर, समीकरण 1। और समीकरण 2 जो तुम्हारा निकल कर आ रहा है, F बराबर यम G, ये समीकरण 2 है। दोनों को मिला देंगे। दोनों को मिलाने, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लिखिएगा। यानी पहले लिखेंगे माना यम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल से निकट स्थित है, पृथ्वी का द्रव्यमान यम, वो कैपिटल वाला यम, वह त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है। तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्व बल, तो लिखेंगे F बराबर जी कैपिटल यम, छोटा वाला यन, सॉरी छोटा वाला तुम्हारा हो जाएगा यम, बटे में आर का स्क्वायर, कैपिटल आर रहेगा। समीकरण 1 बना लीजिएगा। उसको फिर लिखिएगा, यदि पृथ्वी तल पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण जी हो तो पिंड पर लगने वाला बल यानी कि भार mg कहलाता है। इतना लिखे। फिर उसके बाद आप सूत्र लिख लेंगे F बराबर mg, ठीक है, F बराबर mg,
ठीक है, इसको बना लेंगे समीकरण 2। तो मैंने समीकरण 1 और 2 लिख लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, उसी के नीचे लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, जब समीकरण 1 और 2 को आप मिलाएंगे तो देखिए दोनों में यफ कॉमन है। दोनों में क्या है, यफ कॉमन है। तो जब यफ कॉमन है, ध्यान रखिएगा, तो इसमें से ये दोनों लेंगे, लेंगे कि नहीं? तो यानी कि क्या हो जाएगा तुम्हारा यम जी, यम जी बराबर में हो जाएगा जी कैपिटल यम छोटा वाला यम और आर का स्क्वायर, इतना होता है। तिरछा गुणा कर लीजिए। जब भी देखिए ध्यान से, तिरछा गुणा करने की जरूरत नहीं है, यहां पर जी का मान हमको निकालना है। जी छोटे वाले जी और बड़े वाले जी में अंतर निकालना है। तो आप क्या करिए, इस वाले को यहीं रोक लीजिए। तो आपको पता होगा कि जी बराबर क्या होगा, जब यहां पर एक यम है और यहां पर भी एक यम है, इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या कर देगा, भाग कर देगा। और भाग जब करेगा तो आपको पता है कि जी यम यम कट जाएंगे, यानी कि जी यम और यम बटे में आर का स्क्वायर, और इसके भी बटे क्या हो जाएगा, तुम्हारा भाग कर रहा है ये, तो यम हो जाएगा। तो यम से तुम्हारा ये यम कैंसिल हो जाएगा। इस बात को याद रखिए, क्योंकि बाहर बाहर है तो यम से यम तुम्हारा क्या होगा, अंदर बाहर होंगे तो यम से यम तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। अब जब यहां पे कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा बचा क्या, बच रहा है तुम्हारा जी बराबर यम, सॉरी जी बराबर कैपिटल जी और यम बच रहा है। उसके बाद क्या बच रहा है तुम्हारा आर का स्क्वायर। यही जो हमको संबंध में आपको बताना था वो निकल करके आ गया है। इतना आप लिखेंगे तब जाकर के आपको जो है 6-7 नंबर मिलेंगे। ये 6-7 नंबरों में ही आता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं और आगे की कड़ी में चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे जो चीजें हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, अब गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक या फिर नियतांक, ठीक है, तो हमने कहा रफ कर लेते हैं इसको। चलिए इसको हम रफ कर लेते हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग कौन सा लगाएंगे, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे गुरुत्वीय नियतांक, यानी कि एक तरफ लिखेंगे छोटा वाला जी और एक तरफ लिखेंगे बड़ा वाला जी, जिसको आप बोलते हो कैपिटल और स्मॉल। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल जी बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर आएगा तो आप, अंतर कोई भी हो, कोई जरूरी नहीं कि यही हो, अंतर कोई भी हो, आपको 2 कॉलम में ही लिखना होगा। यानी कि आप क्या करेंगे, 2 कॉलम बना करके ही लिखेंगे। ठीक है, इससे क्लियर हो जाता है कि बंदे ने क्या किया है, अंतर को लिखा है। ठीक है, अंतर भी आता है या फिर अंतर के साथ साथ ध्यान रखिएगा विभेदन भी कह देगा या फिर विभाजित भी कह देगा। तो कैसे भी करके अगर वो पूछेगा तो ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर आपको ऐसे ही लिखने होते हैं। ठीक है, इतनी बातें लगता है मुझे आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलिए 2 कॉलम बनाते हैं। क्या करते हैं, 2 कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले कॉलम में क्या लिखेंगे आप, पहले वाले में जो मैंने बताया था यहां पर लिखेंगे आप, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। क्या लिखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। हम डायरेक्ट जी लिख लेते हैं ना, आप लिख लीजिएगा गुरुत्वीय त्वरण। अब क्या करिएगा, यहां जो गुरुत्वीय त्वरण की हमने बात किया, किसकी बात किया है, गुरुत्वीय त्वरण की, तो यहां पर आप लिखेंगे बड़ा वाला जी। ठीक, इतना आपने लिखा। अब क्या करिएगा, जब इतना आपने लिख लिया है, फिर आप यहां से, ठीक है, थोड़ा यहां पर पानी लगने की वजह से जो है मार्कर सही नहीं चल पाएगा। तो इसको एक बार ऐसे करके
हाँ चलिए देखते हैं। ठीक, आइए। अब ये बना कलम। ठीक है, अब ध्यान देना है यहां पर। सबसे पहली पॉइंट क्या बन के आपका आएगा, ये होगा कि कैपिटल जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसको हम जी से प्रेजेंट करते हैं, इस सॉरी छोटे वाले यानी कि स्मॉल वाले जी से प्रेजेंट करते हैं, और इसको हम कैपिटल वाले जी से प्रेजेंट करते हैं। ये भी आप लिख सकते हो, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट कि इस वाले जी का जो मान होता है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, यानी कि जी का मान, स्मॉल जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, आप पहला एक लिख सकते हैं, दूसरा आप ये लिख सकते हैं, तीसरे की बात हम करेंगे। जी का जो मान कितना होता है, जी का मान आपको मैंने बताया है कि 9.8 क्या चीज, मीटर सेकंड, मीटर सेकंड स्क्वायर माइनस में, ये हो गया। दूसरी चीज, ये जो जी होता है यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ये कैसा राशि है, तो सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगला चीज, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक, जो मैंने यहां पर लिखा है। अब वही चीज यहां पर देखते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा पहला। दूसरे की बात करते हैं। इसमें इसका मान सदैव नियत रहता है, तो कैपिटल जी का मान, इसका मान सदैव नियत रहता है। ठीक, अगला बात कर लेते हैं तीसरे की। जी का जो मान होता है, कैपिटल जी का मान, वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर का स्क्वायर और केजी का स्क्वायर, ये होता है। राशि कौन सी होती है, तो ये अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। इसका मात्रक कौन होता है, तो जस्ट मैंने वही लिखा, वही चीज होगा, न्यूटन मीटर और किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो मैंने दोनों में अंतर भी आपको बता दिए। ठीक है, मुझे लगता है कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं, देखेंगे। अब कुछ इसमें जो है, जैसे आपने क्या किया था पहले वाले में, यानी कि पहले चैप्टर में जो आपने पढ़ा था, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तीसरी समीकरण, ठीक है, गति वाला समीकरण को जो पढ़ा था, सेम उसी के आधार पर, ठीक है, कुछ इसके सूत्र बनेंगे जो आपको जानकारी रखने होंगे। तो इसको हम रफ करें, उसके बाद फिर जो है आप हेडिंग लगाएंगे। इसमें हेडिंग क्या लगाएंगे कि गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण, गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण। तो इसको इसको जो है निगमन नहीं करना होता है। ठीक है, इसको केवल आपको सूत्र, उसी सूत्र के हिसाब से आपको जो है लिखना होता है। ठीक है,
तो क्या लिखेंगे, गुरुत्व के अंतर्गत, गुरुत्व के अंतर्गत, गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण, गति के समीकरण। अब अगर हम गति के समीकरण की बात करें तो इसमें दो चीजें बन के आ जाती हैं। पहले कौन सी बनेगी, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करता है, मतलब जैसे आप किसी वस्तु को ऊपर फेंकें और ऊपर से क्या हुआ, जैसे मान लीजिए गेंद आपने फेंका, सपोज दैट मैंने इसको ऐसे फेंका, अब ये ऊपर गई है तो नीचे भी तो आई है, तो इसीलिए कहते हैं कि और यहां से अगर मैं पकड़ा हूं इसको और यहां से छोड़ता हूं इसको, जब गिरती है, तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, ये हेडिंग रहेगा। उसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, पहला कंडीशन ये बनेगा। तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो आपको पता है कि इसमें तीन सूत्र वो भी लगेंगे। जो आपका पहला समीकरण क्या था, पहला समीकरण था गति के, जो समीकरण था वो कौन सा था, v बराबर होता है u, क्या होता है, u प्लस at। u बराबर क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस at, ये आपका था। दूसरा जो आपका समीकरण था, दूसरा समीकरण क्या था कि s बराबर क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ये था। तीसरा जो समीकरण था, कौन सा था, तीसरा वाला, तीसरा जो समीकरण था वो आपका क्या था, v का स्क्वायर और u का स्क्वायर माइनस 2a, सॉरी प्लस में था 2as, ये समीकरण था गति का समीकरण। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये गति का समीकरण था तो इसी के आधार पर हमको गुरुत्व के अंतर्गत गति का समीकरण देना है। तो इसी के आधार पर अगर हम देंगे तो ध्यान सुनिएगा क्या क्या करना है, केवल a के स्थान को चेंज करना है और t के स्थान को चेंज करना है। कैसे करना है, ठीक है, सॉरी a के स्थान को और s के स्थान को कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। यहां v है, रहने देते हैं, तो पहला हो जाएगा तुम्हारा, दूसरा और ये तीसरा। v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस a को चेंज करना है, त्वरण है ये, तो गुरुत्वीय त्वरण लगाएंगे यहां, यानी कि g आ जाएगा, क्योंकि आप ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो g आएगा ना, गुरुत्वाकर्षण बल। अब सॉरी गुरुत्वीय त्वरण, तो g हो गया और क्या हो जाएगा, t ऑलरेडी है, हो गया, इसमें पहला समीकरण बन गया ये। उसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या था, s। अब यहां s के स्थान पर क्या होगा, h होगा, क्योंकि ये क्या था, दूरी था, वो क्या होगी, हाइट होगी। यानी कि जब आप यहां समझिएगा, यही लिख देता हूं, जैसे आप कोई मान लेते हैं बॉल है, गेंद है, अब गेंद को ऊपर से आप छोड़ते हैं पृथ्वी पर, कहां छोड़ते हैं, पृथ्वी पर, तो यहां से यहां तक की तो इसकी हाइट ही तो बनेगी और यहां पर जी भी तो लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी, गुरुत्वीय त्वरण भी हो रहा है, ठीक है, और हाइट भी हो रहा है, तो इसके यस के स्थान पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, एच हो जाएगा। एच बराबर यू और टी तुम्हारा रहेगा ऑलरेडी, प्लस हाफ भी रहेगा, और ए के स्थान पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, जी और टी हो जाएगा। समीकरण हो जाएगा तुम्हारा दूसरा। चीजें सेम है, कुछ करना नहीं, स्क्वायर भी लगेगा यहां पर, ठीक है। अब उसके बाद इसको भी ऐसे लिखना है आपको, v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2। अगर समीकरण आपको याद है गति वाला तो जायज सी बात है ये आप कर ले जाएंगे, ठीक है। 2 हो जाएगा, a के स्थान पे क्या जुड़ेगा, g, और s के स्थान पे क्या जुड़ेगा, h। इस समीकरण हो जाएगा तुम्हारा तीसरा, ठीक है। ये मैंने आपको लिखा है केवल इसलिए क्योंकि आप इसके आधार पर इसको सॉल्व कर सको ऐसे, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन,
अब आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे फेंकेंगे जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गति करती है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करती है तब क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए सेम चीजें वही हैं, बस केवल यहां डिफरेंस क्या चीज होगा, यहां पर माइनस लग जाएगा, प्लस के स्थान पर माइनस लग जाएगा, बाकी चीजें सेम एकदम होंगी। यानी मैं डायरेक्टली आप लिख सकता हूं v बराबर u माइनस जी टी। इस समीकरण एक हो गया। दूसरा जो समीकरण आएगा h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। इस समीकरण आपका दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरे समीकरण की बात करूं तो v बराबर v का स्क्वायर और u का स्क्वायर माइनस टू जी एच। इस समीकरण तुम्हारा 3 हो गया। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पर मुझे लगता है कि चीजें आपको समझ में आएंगे। ये इसलिए बताया हूं क्योंकि इसी पे के आधार पर सवाल भी लगेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, द्रव्यमान को देखेंगे। किसको देखेंगे, द्रव्यमान को। तो आप हेडिंग लगाएंगे द्रव्यमान। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास। क्या बोलते हैं, मास। द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, द्रव्यमान की, तो किसी वस्तु में निहित मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, छोटा सा परिभाषा है, किसी वस्तु में निहित मात्रा को, ठीक है, क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। इसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, यम से। ठीक है, अब समझिएगा कि पृथ्वी और अंतरिक्ष व उपग्रह जो होते हैं पर समान होता है। यानी कि जो पृथ्वी होता है, अगर आप पृथ्वी पर किसी वस्तु को लिए हैं, उसको आप अंतरिक्ष पर लेके जाते हैं या फिर उपग्रह पर लेके जाते हैं, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा। ठीक है, यानी पृथ्वी और कहां पर, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष हो गया, और कहां पर, अन्य ग्रहों पर। ठीक है, ये क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि समान होता है। दूसरा पॉइंट, ये अदिश राशि होता है। द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगला, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, जिसको हम शॉर्टकट में केजी कहते हैं। समझ में आया इतनी बात। अब उसके बाद हम बात कर लेंगे भार की, यानी कि वेट की। किसकी बात करेंगे, भार यानी कि वेट की। तो इसको रफ करते हैं, उसके बाद हम भार के बारे में भी लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग है आपका भार, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेट। अब देखिए, भार की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, भार की। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, अपने केंद्र की तरफ खींचती है, उसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर
अपने केंद्र की ओर या केंद्र की तरफ खींचती है, ठीक है, उसे भार कहते हैं, उसे भार कहते हैं। इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। किससे? W से। ये राशि कौन सी होगी? तो सदिश राशि होती है। कौन सी राशि? सदिश राशि। अगला, इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन किलोग्राम। तो न्यूटन और क्या हो जाएगा? किलोग्राम भार। ये होता है इसका मात्रक। ठीक। अब उसके बाद इसका एक सूत्र निकल के आता है, W बराबर होता है mg। W बराबर क्या होता है? mg। तो आप यहां सूत्र से भी, ठीक है, इसकी परिभाषा बना सकते हो। यम को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। जी को क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। यम को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। जी को क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। तो आप क्या कह सकते हो कि द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण या द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। इतना आप कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगली जो हेडिंग होगी वो किलोग्राम भार होगा। अगली हेडिंग है किलोग्राम भार। क्या होगा? किलोग्राम भार, जिसको हम किलोग्राम वेट भी कहते हैं। किलोग्राम वेट, ये हेडिंग लगाइएगा। अब समझिएगा कि 1 किलोग्राम भार वह बल है, 1 किलोग्राम भार, ठीक है, तो भार को हम W से दिखा देते हैं। 1 किलोग्राम भार वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, 1 किलोग्राम वेट्स यानी कि 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन। ठीक है। ये होता है 1 किलोग्राम भार बराबर क्या होता है? 9.8 न्यूटन। ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो है ये थंब जो है जरूर भेजा करिए। तो जाते जाते, ठीक है, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।